डियर स्टूडेंट्स, कल हमने थर्ड तक इलस्ट्रेशन किया था। अब हम फोर्थ और फिफ्थ इलस्ट्रेशन करेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजीव एंड कंपनी लखनऊ अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश चार्जिंग CGST SGST 6% ईच। ये फिफ्थ नंबर इलस्ट्रेशन है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक जैसे हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ आइटम्स हैं जिसके ऊपर GST नहीं लगती है। अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर एज कैपिटल, अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, मतलब लगाता है या निकालता है, बैंक में पैसे हम जमा करते हैं या निकलवाते हैं, हम क्रेडिटर्स को पेमेंट दे के कोई डिस्काउंट लेते हैं या डेटर्स हमें दे के कोई डिस्काउंट लेता है, बैड डेट्स रिकवर्ड या बैड डेट्स, राइट ऑफ वेजेस और सैलरी की। अब हम वेजी सैलरी देते हैं स्कूल में भी, तो हम उसके ऊपर GST नहीं लगाते। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना, उस पर GST नहीं लगा होगा। वाटर बिल दिखना, उस पर नहीं लगा होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे आप बस में जाते हो, आप देखो कोई GST नहीं लगता उसके ऊपर। ये चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर कवरअप की गई हैं। अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड चेक ₹4 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट डेबिट 50,000, चेक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू कैपिटल अकाउंट। मालिक लगा रहा है 4,50,000। ये आपकी पहली एंट्री आ गई। ये आपकी पिछले चैप्टर जैसी ही है। आगे अबाउट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख के लिस्ट प्राइस के गुड्स हैं। फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 60% ऑफ द अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक। बोट गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम गोपाल लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 20% काट दिया, 80,000 आ गया जी। CGST SGST 6% है, तो इनपुट आएगा इसमें। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट क्योंकि स्टेट के अंदर ही है 4800। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4800। 60% of the amount was paid immediately by check to बैंक अकाउंट। अब इसके बाद इस पर परचेज प्राइस पे कैश डिस्काउंट भी बोलता है। टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, हमें जो डिस्काउंट रिसीव होगा जी। आप डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट भी। गोपाल ब्रदर्स से खरीदा है तो गोपाल ब्रदर्स भी क्रेडिट होगा। क्यों? अब सुनो कारण क्या। देखो हमने परचेज किया 80 का, 4800 6% के हिसाब से होगा, सिंपल आ गया। अब हम पूरी पेमेंट नहीं दे रहे कैश। कितनी दे रहे हैं? एक सिंपल बात बताता हूँ। 80,000 प्लस 4800 प्लस 4800 89,600। 89,600 का 60% अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली, तो 40% नहीं दिया। 89,600 का 40% तो हमारा वो क्रेडिटर हो गया। कितने का? 35840। 35840 ये तो हमने उसको देने हैं। 1 2 3 ये आइटम आ गई। ये पिछले चैप्टर की में थी जो अब हम पूरा नहीं देते, तो मैंने जूम मीटिंग में 4th क्वेश्चन में भी क्लियर करवाया था ये। अब जितना उसको हम देते हैं, अब सुनो ध्यान से। एक्चुअली क्या है कि 5% कैश डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितने का है बेटे? 80,000 का। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 60 हम दे रहे हैं का 5/100। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, क्योंकि हम इसकी पेमेंट कर लिए इसलिए उसी पे मिलेगा। ये आ गया 2400।
2400 आपका डिस्काउंट आ गया ये कैलकुलेशन करके। बाकी बचा हुआ हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। बाकी कितना बचा है, 89,600 माइनस 35,840 माइनस 2400 कितना आ गया, 51360 आपका, ये आपका आ गया जी। अब डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए आपके, चाहे आप कैलकुलेशन करना चाहते हो कैलकुलेशन करके देख लो, ठीक है जी। उसके बाद है अगली स्टेटमेंट जो है, सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द 2 लाख लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस रिसीव 40% बाय चेक। सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट की बात होगी ना, एंड रिसीव 40% बाय चेक, चेक से है तो बैंक अकाउंट की बात होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद बच्चे वही चीज़ें हैं, हम डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि लिखा हुआ है 4% कैश डिस्काउंट, हम डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो गया। सोल्ड गुड्स मनोज एंड कंपनी क्योंकि पूरा नहीं है तो मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट भी होगा जी, जितना वो नहीं देगा। टू सेल तो है ही है, टू आउटपुट CGST अकाउंट, सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी को आपने 2 लाख लिस्ट प्राइस का माइनस 15% लेस करके 1,70,000, तो 1,17,000 आपका सेल प्राइस आ गया, हो गया जी 1,70,000। अब इसका कितने परसेंट है, 6%, मल्टीप्लाई बाय 6% आपका कितना हो गया, 10,200 हो गया बेटा। अब उसके बाद देखो सेल प्राइस एंड रिसीव 40% बाय चेक, 60% नहीं रिसीव हुआ तो 1,70,000 प्लस 10,200 प्लस 10,200 टोटल इसका जो है ना 60% रिसीव नहीं हुआ तो 60% कितना हो गया, 1,14,240, यानी कि आपको 1,14,240 इनका इसका 60% जो रिसीव नहीं है उतने से वो हमारा डेटर हो गया। अब कहता है 4% कैश डिस्काउंट, 4% किसका, 1,70,000 का 4% नहीं है, इसका कितना रिसीव हो रहा है आपको, 40, 170 मल्टीप्लाई बाय 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 100, क्योंकि ये इसका 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 100,000 कितना होगा, 2720। अब बाकी डिफरेंस यहाँ पर आ गया, बाकी कितना होगा, 110,240 माइनस 2720 73440, ठीक है जी। ये आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन होगी। अब इसके बाद बेटे पेड टू गौरी शंकर ₹95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। पेड टू गौरी शंकर, तो गौरी शंकर अकाउंट डेबिट कर देंगे। पेड टू गौरी बाय चेक है तो टू बैंक क्रेडिट होगा। डिस्काउंट 5% है तो डिस्काउंट अकाउंट 95,000 दिया चेक से, 5% डिस्काउंट कटा है तो 5,000 रुपये डिस्काउंट होगा, 1 लाख हमने उसके देने होंगे। आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट है ना, इसका मतलब है 5% काटने के बाद 95,000 आ गया, 95% 95 के हज़ार के बराबर है तो 5% कितना होगा, 5,000 के बराबर। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव पेड बाय चेक, ऑफिस के हैं 20,000 और रेजिडेंस के हैं 10,000। ऑफिस के तो ऑफिस वाले तो किसके अंदर आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और जो रेजिडेंस वाले हैं वो आ जाएंगे ड्राइंग में, क्योंकि पर्सनल उसका खर्चा ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और टू चेक से पेमेंट की
टू बैंक अकाउंट। ऑफिस का है 20,000, रेजिडेंस का कितना है 10,000 और 30,000 टोटल है। उसके बाद है पेड सैलरीज बाय चेक। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000। दीनानाथ ए डेटर ऑफ ₹4,000 40,000 become in bankrupt and 25% is received from his estate by check। चेक से 25% रिसीव हुआ, बैंक करप्ट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, जितने आएंगे वो बैंक में डेबिट हो गए, जितने नहीं आएंगे वो बैड डेब्ट्स में हो जाएंगे। टू दीनानाथ। इसमें क्या आएगा, बैंक में कितने आएंगे 10,000, क्योंकि 20% रिसीव 25% रिसीव हुआ, जितना नहीं रिसीव हुआ 30,000 वहाँ पे आ गए, टोटल 40,000 है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, तो दीनानाथ आ गया। उसके बाद है विड्रू फ्रॉम बैंक ₹60,000 फॉर ऑफिस यूज़। तो ऑफिस यूज़ वाले तो किस में आ गया, कैश में, यानी ऑफिस के अंदर कैश बढ़ गया। और 20,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ वाले को क्या बोलते हैं आप, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कहाँ से निकालने हैं ये सारे, बैंक से। टू बैंक अकाउंट क्या हो गया आपका, क्रेडिट 80,000 का। तो कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 आ गया। लास्ट की 2 एंट्रीज रह गई हैं। रिसीव्ड बाय चेक फॉर ए बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000। चेक रिसीव हुआ है, बैड डेब्ट्स हो गए थे लास्ट ईयर, रिकवर्ड हुए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब आगे देखो, sold goods costing ₹60,000 to Kishore against check at a profit of 20% on cost less 10% trade discount, cash discount 2% on the sale price। अब वही पुराने वाला ही है, पर चलो मैं आप पुराने वाला ही है, इसको आप बेटे कर लेना। लास्ट वाला वही पॉइंट है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ एक बार।